अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, मेरे पास बहुत सारी ख़वातीन की कॉल्स आती हैं, मैं कोचिंग कर रही होती हूँ। उनका एक बड़ा मसला होता है कि हमारे ताल्लुकात लोगों से अच्छे नहीं हो पाते हैं, यानी अपनी नंदों से अच्छे नहीं हो पाते हैं, बाज़ औक़ात बहनों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं होते हैं, दोस्तों के ताल्लुकात अच्छे नहीं होते हैं, तो वो चाहती हैं ताल्लुकात अच्छे हो जाएँ। जब मेरी उनसे बात होती है तो मुझे अंदाज़ा होता है कि ताल्लुकात ख़राब होने की सबसे बड़ी वजह होती है बदगुमानी। यानी अगर वो अपने नंद के हवाले से परेशान है और उनसे मेरी बात होती है तो मुझे अंदाजा होता है कि वो खुद बहुत सारी चीजें अज्यूम कर रही होती हैं कि मेरी नंद ने मुझे इसलिए नहीं बुलाया होगा अपने घर पे, या मेरी नंद आई तो उसने फौरन मुझे इसलिए सलाम नहीं किया, या उसने मुझे इसलिए इग्नोर कर दिया। फिर मैं पूछती हूँ, अच्छा जो आप वजूहात बता रही हैं क्या वाकई में ऐसे ही है? कि नहीं, वाकई तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा है। बहनों के मामले में भी ऐसे होता है कि मैं गई अपनी वालदा के घर, मेरी बहन ने मुझे देखे बिल्कुल इग्नोर कर दिया, वो तो अम्मी से लगी रही बातों में, उसने तो मुझे बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई। वो शायद उस दिन मैंने बात की थी ना, वो उसको बुरी लग गई होगी। लेकिन सिर्फ बदगुमानी, सिर्फ आपने अज्यूम किया, आपने क्लियर नहीं किया। दोस्तों के मामले में ऐसी होता है, वो उस दोस्त से इस तरह बात करती है, मुझसे नहीं करती। ये जो बदगुमानी है ये हमारे रिश्तों को बहुत बुरी तरह खराब कर देती है। जैसे मैं कोचिंग करती हूँ तो उस दौरान भी जाहिर सी बात है हमारा एक रिश्ता बन जाता है, एक ताल्लुक बन जाता है। ऐसी मेरी बहुत अच्छी क्लाइंट है, काफी अरसे से वो मेरे साथ कांटेक्ट में है, बहुत अच्छी हमारी दोस्ती हो गई है। वो जब कहती है मुझे सेशन लेना है, मैं फौरन टाइम निकाल कर उनका सेशन ले लेती हूँ। तो आज मैं थोड़ा बिजी थी, मैं अपना मोबाइल देख नहीं सकी। जब मैं अपने रूम में गई हूँ तो उनकी कॉल्स आई हुई थी। ओहो, मैंने फोन उठाया और मैंने कहा मैं इनको मैसेज करूँ, लेकिन उनका मैसेज भी आया हुआ था। वो कहने लगी आप लोग फीस तो ले लेते हैं, लेकिन फीस लेके आप कहते हैं कि तू कौन मैं कौन, और आइंदा मैं आपसे कांटेक्ट नहीं करूंगी, आपने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। तो मुझे थोड़ा अफसोस भी हुआ, लेकिन मैं समझ गई कि इन खातून का असल प्रॉब्लम यही था कि इनके ताल्लुकात बाकी लोगों से अच्छे नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो बदगुमानी रखती थी। यहाँ भी उनका रिश्ता मुझसे खराब हो गया, ताल्लुक हमारा खराब हो गया। क्यों? बदगुमानी की वजह से, कि उन्होंने खुद ही अज्यूम कर लिया कि मैंने उनको इग्नोर कर दिया, मैंने उनकी कॉल रिसीव नहीं की। तो देखें नाज़रीन, इस वाक़े को बताने का मकसद, इस टॉपिक पे बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर अपनी ज़िंदगी से आप बदगुमानी निकाल देंगे तो बदगुमानी निकालने के बाद आपके रिश्ते दूसरों के साथ बहुत अच्छे हो सकते हैं। आप एक अच्छा रिश्ता इस्तेमाल कर सकती हैं अपने आसपास के लोगों के साथ। कोशिश क्या करें कि अगर आपके पास 5 वजूहात है बदगुमानी करने की, एक वजह है खुशगुमानी की, तो खुशगुमानी की तरफ जाया करें। जिस तरह अपने आप को माफ़ करना आसान होता है, अपने आप को समझना आसान होता है, दूसरे की प्रॉब्लम को समझना चाहिए, दूसरे की जगह रख के सोचना चाहिए। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि कहीं आपका रिश्ता भी तो बदगुमानी की वजह से ख़राब नहीं हो रहा है। और अगर आप बदगुमानी के हवाले से कोई बात कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में लाजमी बता सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारी किताबें शुक्रिया परवरिश देखभाल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज नहीं है तो हमारे प्लानर्स मौजूद हैं, माई डेली प्लानर, और बच्चों के लिए है स्टूडेंट डेली प्लानर, जो आप हासिल कर सकते हैं हमारे नंबर पर रब्ता करके। इसके अलावा अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं शरीक हयात के हवाले से, बच्चों के हवाले से, और हमसे ऑनलाइन कोचिंग चाहते हैं, तब भी आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।